बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारी सेकेंड ईयर यानी कि इंटर, सीन बोर्ड है और चैप्टर नंबर 6 है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने लास्ट या प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था आयोपिक रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को, कुछ स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम उनकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, गिव द नेम ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू आयोपिक। जो नीचे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उनको हमने नेम देने आयोपिक के मुताबिक। इससे पहले आपको रूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ नए स्ट्रक्चर आपको बनाकर बताने की कोशिश की गई है जिनके आगे उनको नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू आयोपिक रूलिंग के मुताबिक। नाउ पहले स्ट्रक्चर पर आइएगा बेटा। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH देन उसके ऊपर CH3 देन CH3। तो पहला रूल हमें बताता है कि आपने लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है। तो मेरी लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ये आ गई जिसमें कार्बन कार्बन क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये मेरी लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन आ गई। दूसरा रूल ये बताता है कि आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड आपके पास नियरेस्ट आ जाए। तो देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड मेरे पास 1 2 तीसरे कार्बन के साथ आ रहा है, लेकिन यहाँ से डबल बॉन्ड मेरे साथ फर्स्ट कार्बन के साथ ही अटैच है। तो मैं जो नंबरिंग दूंगा वो उसको दूंगा यहाँ से 1 2 3 एंड 4। चाहे भले मेरे पास रेडिकल दूर पड़े, क्योंकि देखें यहाँ से रेडिकल 1 2 दूसरे कार्बन पे थी, लेकिन यहाँ से रेडिकल मेरे पास तीसरे कार्बन पे है। तो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो अब नाम देते हैं इसका। नाम के मुताबिक आपने सबसे पहले रेडिकल का नंबर, यानी कि जिस कार्बन के साथ रेडिकल अटैच है, ये रेडिकल है, उसका नंबर आपने मेंशन करना है कार्बन का। तो बेटा तीसरे कार्बन के साथ ही अटैच है। इस रेडिकल का नेम, जिसको आपको बार बार बताया है कि इट इज नोन एज मिथाइल। देन नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 4 है। ठीक है, तो ये सिस्टम आपके पास कॉमनली नोन एज, जो 4 कार्बन आता है उसके लिए आप कहते हैं ब्यूट। ब्यूट 4 कार्बन के लिए। देन आप क्या करें, आपके पास जो डबल बॉन्ड आ रहा है पहले कार्बन पर आ रहा है, -1 -इन लिख दें, ये तरीका भी सही है। ब्यूट 1 इन यानी कि 3 मिथाइल, तीसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप था, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 थे, तो ब्यूट लिख दिया मैंने। पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था और डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होती है वो इन होती है, तो एक नाम तो ये दे दिया, ये भी सही है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 मिथाइल, ठीक है, और 1 ब्यूट इन, यानी कि पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड था और नंबर ऑफ कार्बन टोटल 4 थे और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगा दी इन, तो ये दोनों नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर पर आइएगा। दूसरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने जानबूझकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। तो देखें, पहला रूल वही है, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को आपने सिलेक्ट करना है जहां से आपको डबल बॉन्ड मिले। देखिए बेटा, अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ऐसे जाकर ऐसे आते हैं तो भी डबल बॉन्ड मिल रहा है, लाइक दिस, ऐसे गए और ऐसे आ गए तो आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है यहाँ पर। और अगर आप ऐसे जाकर ऐसे आते हैं तो भी डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो काउंट कर कर देखते हैं कार्बन, 1 2 3 4 5, आपको कितने कार्बन मिले, दोनों तरफ से 5 मिलेंगे। लेकिन अब अगर आप ऐसे जाकर ऐसे आ जाएं, लाइक दिस, रेड से बना देते हैं, अगर आप ऐसे जाकर ऐसे आ जाएं 1 2 3 4 5 6, या ऐसे जाकर ऐसे आ जाएं लाइक दिस, तो आपको दोनों जगहों पर कितने नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं, 6। तो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन मेरी वही हो जाएगी जहां से मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलना शुरू हो जाएंगे। सो इट विल बी माय लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। देन रिमेनिंग पार्ट जो बचता है, दिस वन, ये आपके पास वर्क करेगा एज ए रेडिकल के तौर के ऊपर, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आप इसको कह सकते हैं ब्रांच के तौर के ऊपर ये आपके पास काम करेगा। तो पहला रूल मैंने लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे जाकर ऐसे चला गया। दूसरे रूल के मुताबिक मैंने नंबरिंग वहां से देनी है जहां से मेरे पास डबल बॉन्ड नियरेस्ट पड़े। तो बेटा अगर मैं नंबरिंग यहाँ से दूंगा तो 1 2 3 4 5वें कार्बन के साथ मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगा तो पहले कार्बन के साथ ही क्या अटैच है, डबल बॉन्ड, तो मेरी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, हो गई नंबरिंग। रूलिंग के मुताबिक आपने सबसे पहले बताना होता है जो रेडिकल जिस कार्बन के साथ अटैच है उसका नंबर। तो तीसरे कार्बन के साथ मेरे पास जो रेडिकल अटैच है, दिस इज CH2 और CH3, यानी कि अगर कंबाइन कर लिखूं तो C2H5 बन जाएगी। सो C2H5 को हम कहते हैं इथाइल। तो तीसरे कार्बन के ऊपर मेरे पास मौजूद है इथाइल ग्रुप, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ टोटल कार्बन मेरे पास है 6। तो डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो आ रहा है पहली पोजीशन पर, तो या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 हेक्स इन, या फिर दूसरा नाम मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूं 3 इथाइल हेक्स। हेक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन है मेरे पास 6, और पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 इन, देखें 3 इथाइल हेक्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 थे तो हेक्स लिख दिया, 1 1
इन का मतलब है पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, सो सिंपल। अगले स्ट्रक्चर पर आइएगा। अगले स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक डबल बॉन्ड लिया है और दो डिफरेंट ब्रांचेस ले लिए। तो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं बेटा, तो वो हमारी स्ट्रेट आ जाएगी एज इट इज, ये लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन आ गई। देन नंबरिंग देनी है हमने, नंबरिंग वहां से देते हैं जहां से हमारे पास डबल बॉन्ड नियरेस्ट आ जाए, ठीक है। तो 1 2 दूसरे कार्बन पे मुझे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे मिल रहा है, तो बेटा मैं जो नंबरिंग करूंगा मैं यहाँ से करूंगा जहां से मुझे डबल बॉन्ड नियरेस्ट मिल जाए। ये भी 6 कार्बन की चेन है। अब देखें जो नेम देंगे वो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक देंगे। आपको बारह बताया है जो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन के अलावा बच जाए दिस वन एंड दिस वन, दिस विल बी काउंटेड एज ए रेडिकल, और डिफरेंट रेडिकल है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो बेटा यहाँ पर चौथे के ऊपर 4 कार्बन, चौथे कार्बन के ऊपर मेरे पास C2H5 है जिसको मैं कहता हूँ इथाइल, तो ई पहले आता है अल्फाबेट्स में। देन दूसरे कार्बन के ऊपर मेरे पास CH3 ग्रुप है जिसको आप नाम देते हैं मिथाइल। अच्छा इसको आप कैपिटल स्मॉल से लिख सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, आप भले इसको स्मॉल से कर लें, मिथाइल, ठीक है। अब आपके पास दूसरे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा 2 हेक्स इन, ये भी सही है। या फिर जो दूसरा नाम आपको रेड से दे रहे हैं 4 इथाइल 2 मिथाइल, देन उसके बाद आपके पास 2 मिथाइल। अब आप मेंशन कर दें कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, तो हेक्स डबल बॉन्ड किस कार्बन के ऊपर आ रहा है, सेकंड के ऊपर आ रहा है, तो लिखें -2 -इन, ये भी नाम सही है। आपको जो आसान लगे जो बेहतर लगे उस नाम को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उस नाम को आप यहाँ पर बता सकते हैं। इज इट क्लियर? चौथे और आखिरी स्ट्रक्चर पर आइएगा जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड आ गए, यानी कि मल्टीपल डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, 2 डिफरेंट रेडिकल भी डाल दिए हमने, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को सिलेक्ट करें, ये अपनी लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन आ गई। बाकी जो बचा दिस वन एंड दिस वन, दिस बोथ आर रेडिकल्स, ये आपके पास रेडिकल है। अब अगला रूल देखें आप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें दोनों डबल बॉन्ड आपके पास सिमिलर पोजीशन पर आ रहे हैं, तो इसको समझिएगा। यहाँ से भी पहले के ऊपर डबल बॉन्ड और यहाँ से भी पहले के ऊपर डबल बॉन्ड, जब इस तरीके से बॉन्डिंग आ जाए कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही हो 1 1, तो अब आपने बेटा ये देखना होता है कि आपके पास ब्रांच कहाँ से नियरेस्ट आ रही है। तो देखें यहाँ से 1 2 3 4 चौथे कार्बन के ऊपर इथाइल आ रही है, और यहाँ से 1 2 3 तीसरे कार्बन के ऊपर क्या आ रही है, मिथाइल आ रही है। तो अब अपने नंबरिंग यहाँ से देनी है जहाँ से आपके पास करीब आपको रेडिकल मिल जाए, ठीक है। तो 7 कार्बन टोटल बने, नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक देंगे। जब डिफरेंट ब्रांचेस आ जाए तो आपके पास है 4 इथाइल, देन उसके बाद 3 के ऊपर है मिथाइल, तो आप लिखिएगा 3 मिथाइल। देन बेटा अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7, तो आप इसको दोनों तरीकों से नेम दे सकते हैं। पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन कर दें, 1 पर है और 6 पर है, तो आप लिखें इसको 1, 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7, तो आप लिखें हेप्ट 7 कार्बन के लिए, और डाई डबल बॉन्ड के लिए कि 2 मरतबा डबल बॉन्ड है, और इन उसकी आ जाएगी प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स, ठीक है। तो इट विल बी क्लियर। अगला नेम हम इसको दे रहे हैं ब्लैक से, 4 इथाइल, आपको जो आसान लगे दे दीजिएगा, लेकिन मुझे ब्लैक वाला जो है वो ज्यादा आसान लगता है क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। 4 इथाइल 3 मिथाइल सेम रहेगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेप्ट, यानी कि 7 कार्बन है। अब बेटा मेरे पास जहां जहां डबल बॉन्ड है पहले कार्बन पर है और छठे कार्बन पर है, तो मैं लिखूंगा 1, 6, 2 मरतबा आ गया डबल बॉन्ड, तो लिखूंगा डाई, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स आ जाएगी इन, सो इट विल बी नोन एज हेप्ट डाई इन। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझसे कमेंट के अंदर डिस्कस कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, जब तक के लिए